अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर जो है एक इलाके में पहुंची जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 है। यहाँ के रेजिडेंशियल जो लोग हैं, जो कि यहाँ के रिहायशी हैं, उनके मसाइल जो हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया। वो अपने मसाइल जो हैं वो बताना चाहते हैं। यहाँ जो मसाइल हैं वो पूछने के लिए आज न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पहुँची है। UC 8 है ये गुलशन इकबाल टाउन का। गुलशन इकबाल टाउन के जो चेयरमैन हैं उनके बड़े दावे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने इस पूरे गुलशन के अंदर जो है वो रोशनी का निज़ाम बहुत बेहतर कर दिया गया है। इसके बाद हालिया बारिशों के बाद उनका ये भी दावा है कि तमाम तर सड़कों पे से जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी बेहतर कर दिया गया है। जब हम उनसे बात करते हैं तो काफ़ी जो कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त वो वसाइल मौजूद नहीं हैं जो कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन पैसे मौजूद नहीं हैं। ये तमाम वो चाहे आप हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने शहर के अच्छे से अच्छे इलाके और बुरे से बुरे इलाके में हम आपको लेके गए, लेकिन मसाइल सब के जू के तू हैं। बिजली, पानी, गैस, बुनियादी सहूलतों से कराची के रिहायशी जो हैं वो महरूम होते जा रहे हैं। ख़ासकर बिजली एक बड़ा मसला बन चुकी है। सीवरेज का निज़ाम तबाह हाल है। ये जो ब्लॉक 19 है ये कराची का पॉश इलाकों में इसका शुमार होता है। हम इस इलाके के अंदर निशानदेही करना चाहते थे कि उन इलाकों की जो मसाइल हैं वो आपको दिखाएं, लेकिन इन लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक बड़ा जो है सेटअप लगाया। लेकिन हम चाहते थे कि आपको वो दिखाएं जो इस पॉश इलाके के भी जो मसाइल हैं वो कराची के दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों की तरह अलग नहीं हैं। आज प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे कि असल इनके मसाइल हैं क्या और ये चाहते क्या हैं कि ये मसाइल जो फ़ौरी तौर पे जो है हुकूमत या ज़िले हुकूमत या फिर जिसके अरबाब इख्तियार के हाथ में ये पावर है, जो इनके मसाइल हैं जो फ़ौरी तौर पे हल होने चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे बल्दियाती निज़ाम के अंदर लगा दिया गया, लेकिन बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो कहते हैं कि हम बेइख्तियार हैं। तो फिर ऐसे निज़ाम का क्या फ़ायदा कि आवाम को निकल के अपनी दुहाइयाँ सुनानी पड़ती हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएँगे कि ब्लॉक 19 में क्या मसाइल हैं, वो भी आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दिखाएँगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अब इलाके के मौज़िज़ीन इस वक्त यहाँ बैठे हैं, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि पहले सबसे बड़ा मसला क्या है और जो इनके लिए चैलेंजिंग है। सर 1 मिनट दिएगा मुझे, ज़रा अपना तारुफ़ कराइएगा और मुझे बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है जी, और अरसा 30 साल से इस इलाके में रिहाइश पजीर हूँ माशाल्लाह। और हम इलाके की मोहल्ला कमेटी में भी बड़ा फ़ाल किरदार अदा करते हैं। इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा बर्निंग इशू गुज़िश्ता 1 माह से कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग है जो 4 मरतबा हो रही है, जिसमें रात का दौरानिया बड़ा ही अज़ियतनाक है। इस इलाके में भी आपको लोड शेडिंग का तो जो ब्लॉक 19 जो कि गुलशन का एक पौश इलाका है, आप लोग 28 अगस्त से अचानक गैर आलानिया, ज़ालमाना, गैर मुनसिफाना लोड शेडिंग शुरू की गई। यहाँ के बाशऊर पढ़े लिखे लोगों ने हर फोरम पर अपनी आवाज़ उठाई। वफाकी मुहतसिब से लेकर नेपरा और के इलेक्ट्रिक के IBC ऑफिस हों, सिविक सेंटर के या DHA के ऑफिस हों, वहाँ भी जाकर हमने अपना इंतहाई पुरअमन अंदाज में मामला पेश किया। बारहा यकीन दहानियाँ 1 माह गुज़र गया और अहले इलाका कर्ब में मुब्तला है। किससे फरियाद की जाए? कौन है वो ज़िम्मेदार जो हमारे इन मसाइल को हल करेगा और कब हल करेगा? मसला क्या है? आपके यहाँ चोरी है या आपके पास मसला ये है कि आपको, क्योंकि आपके पीछे एक आबादी लगती है, या आपको उस आबादी के साथ जोड़ दिया गया? मसला आपको पता चला कि वो कहते क्या हैं? लोड शेडिंग की वजह क्या बताई गई? इस सिलसिले में उनका एक ही मौक़िफ़ है जी कि ये फीडर लॉसेस में है। चले जी, फीडर लॉसेस में है तो उसमें तो हम कसूरवार नहीं है। ठीक है, ये आपका टेक्निकल मैटर है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ये आपकी विजिलेंस टीम का मैटर है। हम इसके सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगे हुए, ना ही हमारा इससे ताल्लुक़ है। ये एक छोटा सा टुकड़ा है 400 घरों पर मुश्तमिल। मोर देन 2 करोड़ रुपए जो है ये हम पे करते हैं यहाँ पर। ये बारहा उनको बताया कि हमारे 400 घरों में तकरीबन 1000 मीटर हैं और सब के सब गोल्डन स्टार कस्टमर्स। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अदम अदायगी का शिकार हो। अब अगर अतराफ में कच्ची आबादी है, वो कुंडा लगाती है, तो वो कुंडा ड्राइव में भी हम लोग के इलेक्ट्रिक को मदू करते हैं, उनके शाना बाय शाना खड़े होते हैं। तो ये तो ज़्यादती है ना कि हमारे को आगे रखते हैं और ख़ुद पीछे से गायब हो जाते हैं। अच्छा, और जबकि हमारा मुद्दा यही होता है कि आप आइए, कुंडा काटिए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका काम है, आपकी टीमों का काम है। इनके तमाम ऑफिस में हम अपना मसला इंतहाई पुरअमन अंदाज में, पढ़े लिखे अंदाज में बता चुके और अहले इलाका, ये जो इतनी बड़ी
यहाँ नशिस्त बैठी हुई है। जी जनाब। इसमें रूपाली रेसिडेंसी है मेरे अहलियान ब्लॉक 19 के बुजुर्ग बड़े छोटे सब शामिल हैं। बिल्कुल। सब ने वेलकम किया आपको कि यार ये बहुत अच्छा हुआ मीडिया आ जाए, और मीडिया हमारी ये आवाज़ जो है ना ऊपर ईमान में जो भी मुतल्लिका लोग हैं, जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, चाहे वो यूसी है, चाहे वो कोई भी है, ये तमाम लोग यहाँ आ गए और इन तमाम लोगों का ये मुतालबा है। बड़े साहब, आप तो मेरी मुलाकात तो मोहतसिब के पास हुई थी, आप तो खुद ये मोहतसिब तक केस लेके गए, तब भी ये जब के इलेक्ट्रिक सुनवाई नहीं हो पा रही तो फिर आगे फिर बचता क्या है? फिर तो आपको आप सुप्रीम कोर्ट ही चले माशाल्लाह मैं आपकी इस मेमोरी को शाबाश पेश करता हूँ कि उस वक़्त भी हमने मुहतसिब को कहा कि सर हम तो आपकी अदालत में बैठे थे, ये बराबर वाला शख्स गलत बयानी कर रहा है, इसने हमसे कहा लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। अच्छा, रिटर्न में लिख दिया कि फीडर चेंज हो गया। ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। अब मेरी उन्होंने लिख के कोई दिया आपके लिख पास? के या दिया है, आपने वहाँ से मैं जमा- उसकी कॉपीज़ आपको दे दूँगा। सर हमें नहीं दें, अब मज़ीद दोबारा उनके ऊपर जाएं, उनके ऊपर बात करें और ये सर यही हम कर सकते हैं। हमारे साथ मोहतरम अयाद नगरिया साहब, यह याकूब साहब, दीगर आसिम बुखारी साहब, ये तमाम लोग इनके तमाम दफातर में गए और इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। वो थोड़ा करते करते आज 1 महीना गुजर गया और आज भी उनका यही मौक़िफ़ है, थोड़ा सा टाइम दे दें। तो उस बात को जब उस वक्त भी तो यही बात बोली गई थी, उस बात को भी तो मेरे ख्याल से 1 साल के करीब होने को आई, 2024 में हुआ था लास्ट जो आप जी मैं वही कह रहा हूँ, ये तो जो है वो ना, मैं तो आपको मुलाकात बताऊं, को भी तकरीबन अब वो 1 साल होने इस के दफ़ा करीब जब है। 28 तारीख को लोड शेडिंग शुरू हुई ना, तो 30 तारीख को पहली कुंडा ड्राइव भी हमने इनके साथ शामिल होकर कुंडा भी कटवाए। इसके बाद रोजाना की बुनियाद अरे पर तो इनकी कुंडा गाड़ी ड्राइव आप लोगों का नहीं, काम थोड़ी नहीं, है। लेकिन इसके बाद भी जब आ रहे थे कुंडा कोई नहीं लग रहा अब अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम इसलिए साथ में तो थे आप उनको सीधा कि बोलें इनको कि कोई हमारा मुज़ाहिमत फीडर चेंज करें, और हमें इनको कोई PMT चेंज करें दूसरा हमारी। हम नेपरा में भी गए हैं मोहल्ला कमेटी की तरफ से, इलाके की तरफ से, कि नेपरा में भी इनकी शिकायत की है। और पिछले साल जो आपको हम मिले थे ना, उन्होंने एंड में हमें लोड शेडिंग तो ख़त्म कर दी और साथ में उन्होंने लिख दिया था अपने उसमें कि हमने इनका फीडर भी चेंज कर दिया, जो कि झूठ लिखा था। हमने उनको पिछला बिल भी दिखाया नवंबर 2024 का, फिर मार्च 2025 का बिल दिखाया और फिर अभी रिसेंट जो अभी सितंबर 2025, वो भी तीनों में फीडर हमारा सेम आ रहा है, शांति नगर, जो कि इन्होंने कहा कि हमने चेंज कर दिया है। और ये शांति नगर की वजह से हम जो है ना यहाँ पे लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। ये हमारा जो है ना, ये हमारा है। आफ्टर शॉक्स देखिए, जनाब। पानी की सप्लाई बुरे तरीके से मुतासर हो गई। सर फिल्टर प्लांट आपका पड़ोसी, के इलेक्ट्रिक की सप्लाई आपकी पड़ोसी, उसके बाद भी आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें जो आप कह रहे हैं, ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया। ये सदर है हमारे इधर मेरा कमेटी नाम के। यासीन जुमानी है, जी, यासीन कमेटी भाई। का सदर हूँ। आसिम आप इधर आ जाए। जो आपने अभी फिल्टर प्लांट की बात की, फिल्टर प्लांट से ब्लॉक 19 को सप्लाई नहीं है। अच्छा, ये पहले मैं वादे कर दूं, हम हमारी तो जो सोचते थे देखने के बाद ये खुशनसीब लोग नहीं, रहते हैं यहाँ ये आगे पे, काश हमें भी यहाँ घर मिल यहाँ जाए। की सप्लाई आगे PIB तक जाती है। हमारे इस एरिया को जो हमारे जो है ना, वो यहाँ पे जो मोटरें लगी हुई हैं वहाँ से सप्लाई होती है। ठीक है। तो ये अभी जो हमारे इफ्तिकार भाई ने आपसे बात की, वो बिल्कुल यही है कि लास्ट ईयर हमें लोड शेडिंग में डाला गया। जब हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तरों में गए, मैं याया भाई थे, इफ्तिकार भाई थे, आसिम भाई थे, तो हमें ये कहा गया कि आप लॉसेस में हो। हमने उनसे ये दरख्वास्त की कि भाई आप हमें ये बता दें कि ब्लॉक 19 का कौन सा ऐसा मकान है, और आप ये देख लें कि जितना भी पूरा ब्लॉक 19 है ये सारे बेंगलोर पे मुश्तमिल है। सारे कारोबारी लोग लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग लेते हैं, शरीफ इज़्ज़तदार लोग लेते हैं, और सारे सब नहीं, लेते बिल्कुल हैं। ठीक सही है ना? बात है। तो घरों में तो चोरी तो हो ही हमने नहीं इनसे सकती। ये कहा कि भाई आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा मकान है जो लॉसेस में आपको बिल नहीं अदा कर रहे हो, लॉसेस में आ रहा है। तो उन्होंने हमको 95% ओके किया। 2-3 मकान ऐसे थे जो बंद पड़े हुए थे, उनके बिल नहीं हुए थे। तो फिर हमने बोला भाई आपका इतना बड़ा लॉसेस कहाँ से आ रहा है? सर, इतने बड़े एरिया में 2-3 मकान की क्या बात होती कोई है? औकात नहीं थी। कोई हम मोनजोदाड़ो में थोड़ी रहते हम भी हैं, समझ रहे हैं। कराची और शहर सबसे है। बड़ा मसला पता है जी। क्या है? ये हमारे इलाके में कितने लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए हैं सोलर के, वो भी लॉस में जा रहे हैं क्योंकि उनके यूनिट ही नहीं बन पा रहे कि जो यूनिट वो एक्सपोर्ट करें और फिर वो रात को इसको क्या लाइट चली जाती है दिन में। अच्छा, दिन में जब लाइट चली जाती है सोलर सिस्टम बंद। अब मतलब ये भी लॉस है। ये मस्जिद है, मस्जिद सिद्दीक़ा बस इसके हमारे इसका इलाके मतलब ये ज्यादा मेरे ख्याल से मैं- सोलर की वजह से वो ले नहीं मैं जाते। मस्जिद का भी जो है अच्छा, ना, यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ब्रेक लेते हैं। पहला मसला जो है इस वक्त इस इलाके का ब्लॉक 19 का, मैं जो हैरान हो गया ये बात सुन के कि इनका सबसे बड़ा मसला है लाइन लॉसेस कहा जा रहा है जो यहाँ पे हैं, और ब्लॉक 19 के रिहायशी जो है उनको
के इलेक्ट्रिक कह रही है कि आप लोग चोरी कर रहे हैं, जिस वजह से आपके यहाँ की लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? 6 घंटे 6 घंटे का दौरानिया, 4 स्पेल है। 4 स्पेल हैं जो रात तक 12 बजे तक, रात को 12:30 साढ़े 2 बजे तक आखिरी। सलाम है जनाब, आप लोगों को यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे लोगों से। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में मौजूद हैं। UC 8 का ये इलाका है जहाँ पे जो सबसे बड़ा इनके रिहायशियों का मसला है वो बिजली पानी और सीवरेज तो एक मसला है ही, लेकिन सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक की जो है वो उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे 6 घंटे की लोड शेडिंग है, 1.5 घंटे का दौरानिया है, जिसकी वजह से यहाँ के रिहायशी जो हैं वो परेशान हैं। और यहाँ पे घर जो हैं वो कोई आबादी नहीं है, यहाँ पे 500,000 गज़ के वो बेंगलोज हैं जिनके ये रिहायशी हैं और ये लोग परेशान हैं। यहाँ अपार्टमेंट भी मौजूद है, तो ये ज़रा पूछ लेते हैं इनका। अभी सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि इनका ऑन ग्रिड जिन्होंने सोलर लगा लिए वो भी अब परेशान है। जी क्या बता रहे थे आप? मैं मस्जिद कमेटी का फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ। हमने मस्जिद में सोलर सिस्टम इसलिए लगाया था कि हमारी बिजली फ्री हो जाए, और चूँकि हम यहाँ पे मदरसा भी चला रहे हैं फ्री में, तो वो हमें फ़ायदा हो। तो लेकिन अभी इसमें इस लोड शेडिंग की वजह से हमें इसका भी बिल अब पे करना पड़ेगा, क्योंकि डीजल का अलग बिल आएगा और जो यूनिट्स हमारे जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं उसका अलग लॉस होगा। इसी तरह से लोगों ने घरों में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें भी यही लॉस है सबका, कि ये कोई फ़ायदा नहीं। अब ऐसा ऐसा ना हो कि हम लोग जो है ना ऑन ग्रिड से हाइब्रिड सिस्टम में चले आए कि केल की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब फिर ये चाहते हैं हम अपनी बिजली खुद बनाएं और अपनी बैटरी खुद साथ रखें। हाँ, वो चाहते ही। कुंडे के हवाले से आपको यासीन भाई बताएंगे यहाँ पे। जी यासीन भाई, कुंडे की ड्राइव करवा दें। मैं जो बात कर रहा था कुंडा सिस्टम की, तो हम जब गए तो उन्होंने बोला आपकी जो एक तरफ हमारी जो ये PMT है वो बस्ती के बिल्कुल करीब पड़, शांति नगर है ना पीछे, शांति नगर यहाँ पर है, शांति नगर यहाँ है। अच्छा, एक और बस्ती कच्ची आबादी, कच्ची आबादी, तकरीबन 3 आबादियाँ पड़ रही हैं हमको, जिसके बीच में आप लोग गिरे हुए हैं। हम गिरे हुए। अच्छा, तो यहाँ बिल्कुल करीब एक PMT है जिसका हमें उन्होंने लॉसेस का बताया, सारी मालूमात की, तकरीबन 3 से 4 मीटिंगें की। हमें ये बताया गया कि आपकी ये वाली PMT बहुत ज़्यादा लॉसेस में, इसकी वजह से आप लोड शेडिंग में। हमने उनसे कहा कि भाई अगर ये PMT के अंदर कुंडे लगाए जाते हैं तो हमारा क्या कसूर है? रोज़ाना की बुनियाद पे कुंडे लगते थे। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें फेवर दें, आप हमें सपोर्ट करें। हमने बोला आप हमसे किस किस्म की सपोर्ट चाहते हैं? बोला आप हमें इंडिकेट करें कि कुंडे लगे हुए। हमने बोला यार हम चौकीदारी करें। दूसरी बात ये कि इन्होंने बोला जिस वक्त हम कुंडे काटने आए तो आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, यानी कि तनख्वाहें ये लें, मराहतें ये लें, अयाशियाँ ये करें और सारी चीज़ें हम इनके पीछे करें। ये हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरी थी। हमारा इलाका लोड शेडिंग में था, हमने एक्सेप्ट किया। हम कमेटी के मैं समझने से कासिर हूँ। FBR भी कहता है कि आप चौकीदार बन जाओ, और जो के इलेक्ट्रिक है वो भी कहता है कि चौकीदार बन जाओ। FBR भी कह रहा है कि पैसे जमा करके आप जो है वो कमेटी यही पोजीशन है। अच्छा भाई, क्या आप क्या बताना चाह रहे थे नेपरा के हवाले से? कहना चाहूँगा कि के इलेक्ट्रिक बास मकामात पे ये कहती है कि जी हम जो लोड शेडिंग करते हैं वो नेपरा की हिदायत पे करते हैं। वो नेपरा का एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं, नेपरा इनको शोकस नोटिस भी कई मरतबा जारी करते हैं, लेकिन वो नेपरा की ही एक जो रूल्स हैं बनाए हुए, उसी के एक पैराग्राफ के अंदर वो एक रूल है कि जो बिल पेड हैं 100% आपके स्टार कस्टमर हैं, आप उनको लोड शेडिंग से फ्री रखें, चाहे उसके अंदर वो उस PMT के अंदर वो लोड शेडिंग हो रही हो या लॉसेस हो रहे हो या ना हो रहे हो। लेकिन आपका ये KLT का एक काम है, अगर वो कंज्यूमर आपका बिल 100% पे आउट दे रहा है तो आप जो है वो उसको 100% आप पुराना नोटिफिकेशन बता रहे हैं। ये नया नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, हिफ्ज हुआ है हमें। नया नोटिफिकेशन के मुताबिक जितने जिस इलाके के लाइन लॉसेज हैं, जो स्टार कस्टमर हैं, जो देने वाले हैं, वो लाइन लॉसेज जो हैं वो आपने अब भरने, जिसके ऊपर अभी MQM के ख्वाजा इजहार जो हैं वो हाई कोर्ट में पिटीशन लगाए बैठे हैं। तो ये वाला ये जनवरी 2025 ये मैं आपको नहीं खबर दे रहा हूँ ना, मैं आपको नहीं खबर दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, नेपरा ने इजाजत दे दी। नेपरा ने ये कहा है अगर आपकी किसी PMT पे लोड शेडिंग हो रही है, आप उस PMT को लोड शेड करें, ना कि पूरे फीडर को लोड शेड करें। अरे तो भाई उन्होंने तो नया काम दे दिया ना उनको, उन्होंने बोल दिया कि आपके अब जो लाइन, आप परेशान नहीं हो, अब वो के इलेक्ट्रिक आपसे वसूल कर लेगी और आपको बिजली भी दे देगी। क्यों? कि वो जो लाइन लॉसेज है वो आपने भरने हैं। हमें पैसे भरने का मसला ही नहीं है, हमें तो ये रात को जो लाइटें हैं, दिन 2 को जो करोड़ रुपए लाइटें आप लोगों से ले जाएंगे, आप लोगों को मसला नहीं है, पता लग जाएगा आप लोगों को। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं नाम सैयद नसीम अहमद है जी। नसीम है, मैं भी यहीं 19 ब्लॉक का रिहायशी हूँ
और जैसा कि हमारे दोस्तों ने सब कहा, पहली बात तो कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का शुक्रिया सर, मैं हम लोगों के पास आए, आप आप लोग माशाल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं। यही साहब आसिम और इन लोगों ने आपको बुलाया। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग शहर में रह रहे हैं, दुनिया तरक्की करती है, गांव से शहर बनाती है, हमें शहर से गांव पे लेके जाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ये सबसे अफसोस की बात है। जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक, हम ये तो नहीं चाह रहे हैं कि आप बहुत ऐसे डेवलपमेंट कर दें जो कि पेरिस बन जाए और ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज़ है हमें वो तो आप प्रोवाइड करें ना। आप हमें आपसे FBR का अगर हम टैक्स नहीं भरते हैं तो फौरी तौर पर हम पर नोटिस आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आज तकरीबन मेरा ख्याल है कि महीना हो चुका है हमें लोड शेडिंग पे सिर्फ इफेक्टेड हम लोग नहीं हैं, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, सारी चीज़ों का मकसद ये कि इफेक्टेड है। तो आप ये तो सोचें ना कि भाई आप किसके खिलाफ कर रहे हैं, अपने पाकिस्तानियों के खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक ये लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, ये कि लॉस पे, लाइन लॉस पे, तो लाइन लॉस को काबू करने के लिए दुनिया चांद पे चली गई। इनके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो आप ऐसा कर सके। घर पे आपके क्या होता है, आपके घर पे सर्किट ब्रेकर सब जगह लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर एक जगह की बिजली जाती है तो ये नहीं कि पूरे घर की चली जाती है। यू पुट सम डिवाइस ओवर देयर इन ऑर्डर टू कंट्रोल दोस थिंग्स। सर ये कोटेड वायर है, हाँ, पूरे शहर में इन्होंने कोटेड वायर लगा दी। हाँ, देखिए ना, मैं आपको बताऊं, दुनिया तरक्की आपको पता है ये कौन लगवा रहा है? उनसे पूछे ना कि आप उनसे ये पूछें कि आपके जो कुंडे लगवा रहा है वो लगवा कौन रहा है? ये नहीं, इस तार में आप और मैं के तार डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। दूसरी बात है कि अगर इनको लाइन लॉस होती है तो फिर दूसरी बात है कि अंडरग्राउंड क्यों नहीं करते लाइन? ये तो खुद कमाने के लिए चाहते हैं कि इसी तरह हमारा इलीगल कमाई चलता है। मुशर्रफ दौर में अंडरग्राउंड हुई, अंडर सब निकली हैं। अब उन्होंने बोला कि सब ऊपर लगा दो, इस काम में हम पैसे भर भर के हमारी जेबों से ही पैसे जा रहे हैं। एक आता है कहता है जमीन के नीचे डाल दो, एक आगे कहता है आसमान पे चला दो। सर जी, बड़े एहतराम के साथ, और ये KSC वालों को भी मैं कहता हूँ बड़े एहतराम के साथ, उनके साथ कोई झगड़े वाली बात नहीं है हमारी, लेकिन मैं बड़ा आजिज़ी के साथ ये कहता हूँ कि दुनिया तरक्की कर गई, हर जगह जो है ना अंडरग्राउंड वायर्स बिछे हुए हैं ताकि ये लाइन लॉसेस नहीं हो। ये लाइन लॉसेस का रोना करते हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने कभी काबू करने की कोशिश नहीं की कि उसको किस तरह लॉस को ख़त्म किया जाए। और सज़ा किसको देते हैं? जो बेचारे ईमानदारी के साथ अपना बिल भरते हैं। ऐसे ही है सर। तो मकसद ये कि ये नहीं, ये कब तक चलता रहेगा? ये तो कम से कम इनको खुद सोचना चाहिए। जो हायर मैनेजमेंट है, जो जैसे चेयरमैन है, जो भी मकसद है कि इनका CEO MD है, उनको सोचना चाहिए कि भाई व्हाई वी आर गिविंग पनिशमेंट टू दोस पीपल हु आर गिविंग द बिल इन टाइम। दोबारा इनका जो है वो इंडोर्स हो चुका है। अब 40 तक जो है इनको कौन बात करेंगे? बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ, बहुत कि शुक्रिया आज इतने अरसे के बाद किसी मीडिया को ये कोशिश की यहाँ आने की, और यहाँ के, और जो अभी आपने कहा ना कि पोर्श एरिया, ये पोर्श एरिया का अल्फाज आपके मुंह से सुन के दिल को दुख लगा। मैं कहता हूँ कि ये कराची का नहीं, पाकिस्तान का सबसे पसमानदा पोर्श एरिया, इसको आप पोर्श एरिया कहेंगे। अभी बाकी चीज़ों की बात होगी, मैं सिर्फ लोड शेडिंग की बात मैं करूँगा। तो पोर्श एरिया FBR की जो लिस्टिंग है उसके हवाले से बोलता हूँ। लोग जो इलाके बनते हैं तो ये भी आते हैं उस इलाके के। सबसे ज़्यादा पसमानदा पोर्श एरिया है ये हमारा। बिजली के मामले में सिर्फ आपसे बात करूंगा क्योंकि ईच एंड एवरी मीटिंग मैंने अटेंड की पिछले तकरीबन 28 दिनों में। 2 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा। राइट फ्रॉम IBC एंड पावर हाउस, ग्रिड स्टेशन एंड जो इनकी जो मेन ऑफिस है डिफेंस में, वहाँ तक हर मीटिंग के अंदर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने नेपरा में भी केस किया हुआ है और हमने वफाकी मोहतसिब में भी केस किया। वफाकी मोहतसिब हमारी 3 हियरिंग हो चुकी है, नेपरा में 1 हियरिंग हुई है। और लातादाद रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह उठ के हमारा यही काम है कि हम यही काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, किसी इदारे ने, अदालतों से लेके KE की नीचे से लेके ऊपर तक की तमाम मैनेजमेंट ने, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं आपका मौक़िफ़ गलत है। हर मीटिंग में हमें यही मौक़िफ़ आया कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, हम इसको देखेंगे। ये टोपी ड्रामे चल रहे हैं पिछले 1 महीने से। अभी भी हमें 2 दिन का टाइम दिया गया है कि ये हो जाएगा। लेकिन अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पास में आऊँगा, 2 मिनट डाल लूँगा आपकी। सर 2 मिनट का मेरे पास टाइम नहीं है, दोबारा बात कर लेते हैं आपसे। हमारा वक्त हो रहा है ब्रेक का, या ब्रेक का वक्त हो गया है तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद यहीं हैं, अभी हम आपके साथ ही हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद के इलेक्ट्रिक से ही नहीं हम बाहर निकल पा रहे, तो मज़ीद लोगों को इस वक्त सबसे बड़ा दुख यही है कि ये पैसे दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी लोड शेडिंग इनके साथ, इनके नसीब में लिख दी है। ये कराची वालों के साथ एक बड़ा खेल खेला जा रहा है के इलेक्ट्रिक के साथ, कि जहां एक नया निज़ाम बना दिया कि एक PMTs को और फीडर्स को ऐसे इलाके के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि आपके इलाके के अंदर जो है वो इस वक्त लाइन लॉसेज हैं, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं कि हमारी रिकवरी नहीं हो रही और इसलिए हमें मजबूरन लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। ये कराची के कई इलाकों के साथ इस तरीके
तरीके से के इलेक्ट्रिक खेल खेल रही है। यहाँ ब्रेक ले लें और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, ज़रा जानेंगे कि इनका ये मसाइल और क्या क्या हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पैन करके सिर्फ इस तरफ दिखाएं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में इलाका मकीन जो है यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी मसाइल अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त सबसे बड़ा मसला के इलेक्ट्रिक बन चुकी है। जो लोग अपनी दुहाई सुना रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग बता रहे हैं। भाई से जी ज़रा बात कर लेते हैं। जी भाई, क्या मसला है आखिरी, ज़रा मुझे ये बता दें शॉर्ट क्या मसला है कि इलेक्ट्रिक क्यों नहीं सुधर रही? शॉर्ट ये मसला है कि 315 फ्लैट रूपाली रेजिडेंसी के हैं और 400 घर ही हैं। टोटल वो कहाँ 750 इधर घर ही हैं, पड़ते हैं? ब्लॉक अच्छा, 19 में ही पड़ते हैं। 750 टोटल घर हैं, जिसमें सबसे बड़ी दुश्वारी लाइट जा रही है और सबसे बड़ा वहाँ मसला तो ये चोरी है नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है? 1% चोरी नहीं है माशाल्लाह। 95 से ऊपर है और सारे 5 स्टार हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि बच्चों का स्कूल होता है रात को जो 2 बजे तक की लाइट जा रही है। 28 अगस्त से ब्लॉक 19 की कमेटी लगी हुई है, उनको ये बोल रहे हैं कि ये लाइट आप फ़िलहाल बंद कर दें, फिर फीडर के मसले भी देखते रहें और बाकी मसले भी। लेकिन वो 28 तारीख से यही बोल रहे हैं कि हम 2 दिन में कर देंगे, 4 दिन में। बच्चे स्कूल जा नहीं पाते, जो जाते हैं वो स्कूलों में सो रहे होते हैं। पेरेंट्स को शिकायतें आ रही होती हैं कि बच्चे सो रहे हैं, आप इनको सुला के भेजें, आप इनको जगाते क्यों? अब रात 12:30 से लेकर 2 तक की जो लाइट जाती है वो बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए इंतहाई का मसला, अजियत का मसला बनता जा रहा है। प्लीज़ केई वालों से रिक्वेस्ट है और तमाम आला हुकामों से रिक्वेस्ट है आपके तवज्जो से कि इसको प्लीज़ जल्द अज जल्द सही किया जाए। जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया जनाब। और यहाँ कौन बात करना चाहेगा मुझसे? क्या के इलेक्ट्रिक के अलावा आप लोग खुश हैं? कोई और पानी आ रहा है, गैस आ रही है? पानी की भी तकलीफ है। हाजी अब्दुल समद गोलिल बोल रहा हूँ। पर ये गुलशन ब्लॉक 19 में हम 1 महीने से बाकायदा मुतसिब आला नेपरा में सब जा रहे हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सिंध सेक्रेटरीट जाएँ, कहाँ जाएँ, किस जाएँ, चीफ मिनिस्टर के पास जाएँ, ये आप राय दें हमें कि हम किस तरह से इसको हम लेटर लिखें। यहाँ तो हम कोई जवाब नहीं दे करने वाले यही लोग हैं। वो उस वहाँ पे वो पार्लियामेंट में बुलाते हैं तो वो उसके सीईओ वहाँ, अरे सर सीईओ वहाँ बुलाते रहते हैं, वहाँ पे वो कायमा कमेटी में आते नहीं है। वो इतने तो वो मसला जी। सर मैं आपको एक धमाकेदार खबर दूं जी कि ये तकरीबन 1 महीना हो जाएगा हमारी लाइट जाते हुए। हमारे सामने जो कच्ची आबादियाँ हैं ना, आप 8:05 पर लाइट आई है हमारी, 8:05 में आप उससे पहले आते हैं, अपनी आंखों से देखते हो। मैं आपको दावत दूंगा किसी बार लोड शेडिंग आवर्स में आए, उन झुग्गियों की लाइट होती है, 24 घंटे लाइट मिलती है। उनके पास 3 जगह से वायर्स आ रही है, यहाँ से गई 10A से ले ली, 10A से गई 19 से ले ली। जो इनका एग्ज़ाम है उन्होंने चेंज ओवर लगाए में, उनके पास ठेकेदारी निज़ाम है, 3 बिजली देने वाले लोग हैं। 1500 रुपये से लेके 4500 रुपये डिपेंड ऑफ द साइज ऑफ द क्वार्टर। 24 घंटे बिजली जो मेरे मकान के सामने मशवरा दूं, अगर इतना मसला है तो उन्हीं से बात कर लें। उनको बोले हम 1500 क्या तुम्हें 3000 दे देंगे, हमें भी ये सिस्टम लगा दो। कसम से यही बात कर सकते हैं। 118 अलग है। अच्छा लाइट जाती है ना। अयाज भाई यही बात याया भाई ने परसों वाली जो मीटिंग थी वफाकी मोहतसिब में यही बात कही कि आप हमें या तो इंसाफ दें या फिर हम भी उन ठेकेदारों के पास चले जाते हैं, वो हमें बिजली। यही लग रहा है कि जनाब कोई यहाँ से आप लोग कोई बताएगा क्या कि इलेक्ट्रिक के अलावा कोई मसला है या वही मसला आप लोग? मसले बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मसला मैं टाइम ज़ाया किए बगैर बताऊंगा। यहाँ पे सड़कों का ऐसा प्रॉब्लम है कि हम ऐसा लगता है कि हम किसी पहाड़ी इलाके में आ गए। सारी सड़कें, कोई एक गली हमारे इलाके की एक गली की सड़क नहीं बनी हुई। आप गटर उठा लें तो बोसीदा गटरें हैं। हर रोज़, एक तो बारिश के मौसम में गटर भरती है, हर रोज़ गटर भरी हुई है। हम मस्जिद जा रहे होते हैं, मस्जिद में हमारे अच्छा ये का यूसी का कौन है चेयरमैन? यूसी कौन जीता है यहाँ से? जामियत इस्लामी साहब हैं, जमात इस्लामी के उनसे बात चेयरमैन है, उनसे हमारी बात होती है। असल में उनका रोना यही है शुरू दिन से कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। जबकि मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि यहाँ पर जो पहला सिस्टम जो बल्दियाती आया था 2002 में आया था, और 2002 में जो नेमतुल्लाह खान साहब थे उस वक्त उनके पास इंतहा से ज़्यादा वसाइल की कमी थी, मसाइल बेइंतहा थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस टाइम पर इस इलाके में बहुत कुछ डिलीवर किया। रोड नेटवर्क डाला, उन्होंने पानी के सिस्टम हमारा बहाल किया। लेकिन उसके मुकाबले में आज 2025 में हम देखते हैं तो सिंध हुकूमत ने भरपूर दावे के साथ कि जी हमने इख्तियारात भी मुंतकिल किए, फंड्स भी मुंतकिल किए, उसके बावजूद भी यहाँ पर ना रोड्स प्रॉपर हैं, ना सीवरेज प्रॉपर है, ना स्ट्रीट लाइट प्रॉपर है। इस हवाले से अगर आप चाहें तो पीछे भी बात कर लें
यहाँ आप देख सकते हैं लोगों से जी, आप मैं जरा और लोगों से बात करना चाहूँ। जी जनाब। मैंने ये कहना है कि अगर इलेक्ट्रिक का जो लॉस हो रहा है उसमें अगर मिसाल ये है कि अगर मैं चोरी नहीं कर रहा तो मुझे क्यों उसकी सजा दी जा रही है ना। फिर अभी तो इस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है भाई, जो PMT लगे हुए हैं उसके हिसाब से आप जो है चेक कर लो भाई। लेकिन ये PMT में उनके मीटर लगे हुए सब पता है उनको। मैं ये वो कह सब रहा हूँ जानते कि हैं। वो चाहते नहीं है, वो ये कहते हैं कि जहाँ इनके आपकी ही सोच खत्म होती है कि इलेक्ट्रिक की वहाँ भाई से शुरू हो जाती वो है। हमें इनको यही तो कहते हैं ना भाई, इनके बंदे ही जो है ना ब्राइब लेते हैं, रिश्वतें लेके लोगों का कनेक्शन देते हैं, चोरी करवाते हैं और फिर परेशानी हमें देते हैं। बस तो ऐसे भाई ही है। इसको फिर आगे बढ़ाएं यार, ये मतलब कोई काम है जी, यार। कुछ कहना चाह रहे हैं बड़े साहब? 6-6 घंटे की यार सर जो है कुछ होगा तो है ना, इतने दिन से जो है ना यहाँ पर आदमी का पानी आना जाना, पाक कपड़े जो है ना नापाक हो जाते हैं। सीवरेज का मसला? सीवरेज का इतना मसला है कि अब बारिश के अलावा भी पानी वहाँ से सड़क से गुजर नहीं सकते आप। ठीक, अभी आप चलते जो है हैं ना, हम देखें। ये कल मैंने सही कराया घर के पास, कैसे वो खुद करा रहे हैं। बरसात कैसे गुजरी आप लोगों की? बरसात में क्या यहाँ पानी जमा हुआ कि नहीं? यहाँ पानी तो जमा बरसात ऐसी थी, सारी रोडें उठाकर ले गया, सारी उखेड़ दी। तो जो नीचे वाले थे उनके साथ तो हो गया फिर। जनाब अब क्या आगे की तरफ क्या? के इलेक्ट्रिक के अलावा यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो बुनियादी सहूलियात है ना उसका फुकदान है। अगर आप कराची किसी भी पसमानदा इलाके में चले जाएं, ये जैसे आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, ये इलाका बिल्कुल उसकी तस्वीर जो है ना पेश कर रहा है। आप सामने रोड देखें, ये कारपेटेड रोड होना चाहिए था, मेन रोड है और यहाँ पर इतने खड्डे हैं कि आदमी भी सही नहीं चल सकता, गाड़ी क्या चलेगी यहाँ पर। मॉडल की गाड़ी भी ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई पुरानी गाड़ी हो गई है। अच्छा, मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाए। जी बोलिए, बोले। रोड जा रहा है इधर से, ये यासीन उल कुरान मदरसा है और वहाँ की इतनी बुरी कंडीशन है, तकरीबन 1-1 फीट का खड्डा हो गया है। ये जरा दिखाएं, वो बड़े साहब जो वॉकर लेके यहाँ पे लोग आते हैं मस्जिद में, ये हालात हैं इस रोड के। अब रात का वक्त है लेकिन ये आप खुद देख लीजिए कि इन बुजुर्ग जो जिनको मीडिया उस पर आना होता है। आपको सिर्फ वो नजर आता है 17, 16 और 8-9 ब्लॉक। अच्छा, बस यहाँ पूरा इलाका देखें क्या हाल है। टाउन के हदूद में पोश एरिया है। पोश एरिया आप देखें मदरसे में बच्चे जा नहीं सकते और उस पट्टी की ये हालत है कि इतने बड़े बड़े मच्छर हैं कि हम लोग रात को सो नहीं सकते। सेवरेज का हाल देखें, जो हमारी जो गली जो जिसमें हमारा घर है, आप वहाँ पे तकरीबन पिछले 1 साल 1.5 साल से ही मसला चल रहा है सेवरेज का। सही है। और उसको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। अभी रिसेंटली अभी पिछले इतवार को उन्होंने आके खड्डा करके चले गए। क्यों? वो एक जगह से जो गटर भरी हुई थी और वहाँ से जो देखना चाह रहे कि वहाँ से जात हो रहा है। वो गैस की लाइनें खुदाई हुई थी, हो गया वो काम? गैस की लाइनें वो गड़ा खोद के चले गए। गैस की लाइनें चेंज हो गई? अभी नहीं हुई। अच्छा, वो पैसे ले लिए टाउन ने और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पैसे लिए हो तो शायद वो गड़ा खोद के चले तो गए। अब वो क्या है कि वो जो सही लाइन है ना उसमें भी कचरा जमा हो रहा है। कहा ये जा रहा है जो पैसे सुई गैस से आए हैं हम उससे कारपेटिंग का काम करेंगे। तो पूरे कराची में यही बोल रहे हैं। टाउन के पास जो अपने 1 अरब 62 करोड़ रुपए का जो बजट है और 12 लाख रुपए यूसी का बजट है सर, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसका सब मांग रहे, हम भी मांग रहे भाई उसका हिसाब किताब, हम भी मांग रहे उनसे ये सब। चले जनाब ये दिखा दें, इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया, मैं अभी ये बैनर भी दिखा देता हूँ। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, फिर आपको अब जरा इलाका घुमा के दिखाते हैं कि ये इलाका कैसे है। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं ज़रा ये बैनर जो इलाका मकीनों ने लगाया है, गुलशन टाउन बल्दियाती नुमाइंदे UC 8 और उनके हमनवा हमारे इलाके को फ़ंड्स का हिसाब दो। इलाके को तबाहाली, सड़कें, बल्दियाती नुमाइंदे और उनके हमनवा को क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? हम हिसाब चाहते हैं फ़ंड्स और सड़कों का। महिला कमेटी एहलियाने ब्लॉक 19, ये बैनर भी लगा हुआ है। अब यहाँ इलाका मकीन जो हैं वो अपने नुमाइंदों से ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब ये अस्सलाम वालेकुम जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेरी ये गुजारिश है, ये सियासी मकासद से हद के बालंदर होके तमाम जमातें जो इस वक्त यहाँ पे इख्तियारात रखती हैं तो वो इस मसलों को देखें। गैस का मसला, रोडों का मसला, सीवरेज का मसला, लाइट का मसला, ये तमाम मसले हमारे बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं मेयर जनाब मुर्तज़ा वहाब भाई से गुजारिश करूँगा, मुस्तफ़ा कमाल याद आ रहे हैं, एक बार ज़रूर इधर तशरीफ़ लाएं। हमारी रिक्वेस्ट है। वैसे हर कराची वाले को मुस्तफ़ा कमाल याद तो आता है कि ज़ाहिर है, देखें उस टाइम का जो काम था वो काम बोलता है जी, और साथ में नाम भी बोलता है। तो यही मैं चाहता हूँ कि मेरी कोशिश है कि मेयर साहब यहाँ तशरीफ़ लाएं, एक दफ़ा विजिट करें, दावतनामा जमा करा दें, बुला लें, इस्तकबाल करेंगे। कहना बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल है आपके लिए। वो 125 सड़कें बना रहे हैं तो
एक सड़क ये भी इधर की भी हो जाए और सीवरेज का निजाम बुला लें उनको, एक इनविटेशन भेज दें उनको सर, इलाका में भेज दें उनको, कहना आपके लिए सियासी जलसा रखा, आ जाए जरा हमारे मेयर साहब को हमने बाकायदा दावत दी है और डिप्टी मेयर को भी हमने दावत दी है, मुर्तज़ा वहाब साहब को भी और अब्दुल्ला मुराद साहब को भी। इंशाअल्लाह ताला उनका हम जल्द यहाँ विज़िट भी करवाएंगे और उनके सामने फरियाद रखेंगे कि ना ही यूसी MNA कौन है आपके यहाँ पर MNA MKM से हैं, वो भी आए हैं माशाल्लाह से। और मैं आपको वो रोड दिखाऊंगा जो बाकायदा उनके फंड से रोड बना भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके फंड से रोड भी बना है। लेकिन हमारा जो सवाल ये है कि जो बुनियादी काम है, देखें जो बुनियादी काम है ना, वो बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। चले आप दिखा रहे हैं मुझे अपने इलाका या अब टाइम खत्म होने की तरफ आया, अब आगे की तरफ चले जनाब। अब हम थोड़ा सा जहाँ प्रोग्राम आगाज़ किया था उससे थोड़ा हमें ये नीचे लेके आए। अब ये गली क्योंकि थोड़ा ढलान है, पहाड़ी इलाका होगा, यकीनन थोड़ा ऊंचाई है, उस जगह से जब ये बरसात हुई है या यहाँ पे या नाले जो ये बहते होंगे, गटर का जो मसला है आप लोगों का, सीवरेज का, तो ये क्या मलबा डाल दिया इसको? मलबा डाल के जी आप बताइए। देखें ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जो सबसे पहले बना था ये 2004 में बना था। ठीक है। 2004 में नेमतुल्लाह साहब यहाँ पर जब मेयर कराची हुआ करते थे, उस ज़माने में जो बल्दियाती निज़ाम था उस वक्त ये रोड बना था। उसके बाद दोबारा ये हमने यहाँ पर बाकायदा जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर था या वसीम अख्तर साहब का दौर था, उसमें भी हमारा एक रोड सामने वाला जो पैच है वो बनाया गया है मुईद अनवर साहब के दौर में। अब जो ये जो बल्दियाती हमारे नुमाइंदे आए हैं, इन्होंने बजाय इसके कि यहाँ पर हमें कम से कम रोड़ी पत्थर या कुछ ऐसी चीज़ डाल के एक रोड की कुछ शक्ल देते, उन्होंने इस रोड को बनाने के बजाय जो दुनिया जहाँ का मलबा था वो उठा के यहाँ डाला। जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं और जो रेनोवेशन घर में होती है वो मलबा ला के यहाँ डाला जाता है। और जब हम उनसे रोड का सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब रोड अभी पाइपलाइन में काम है, हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हमें जो है ना वो सुनने को मिलती हैं। अच्छा, ये पूरे मैं थोड़ा एक कैमरामैन को कहूँगा ये भी ज़रा मैं इलाके का महल वकू दिखाना चाहूँगा। ये है वो ब्लॉक 19 का इलाका जो ये बता रहे हैं। अब ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये घर हैं, बड़े बड़े ये घर बने हुए हैं। अब उसी के साथ ये वो आबादी है जहाँ पे ये कहते हैं कि इनकी वजह से जो इनकी फीडर है उसके साथ इनको मिला दिया गया है और यहाँ पे बिजली मौजूद है। ये ऐसे यही वो इलाके हैं, यही इनके फीडर के साथ मिला दिया गया है, जिसके बायस वो कहते हैं कि आपके यहाँ की जो रिकवरी है वो हो नहीं पा रही, क्योंकि इनके पास कहते हैं कि 3 फेसेस की लाइट है। अगर 3 ब्लॉक से लाइट आ रही है, यहाँ से चली जाती है तो दूसरे ब्लॉक से ले लेते हैं, जब यहाँ लोड शेडिंग होती है तो फिर कहीं और ब्लॉक से ले लेते हैं। तीनों चारों तरफ से इनके पास जो है वो स्विचर जिसे कहते हैं ना, वो चेंज ओवर लगे हुए हैं और वो अपनी लाइट एंजॉय कर रहे हैं। और ज़रा से लाइनमैन को पैसे दे दो और फिर ये सोलर वोलर की इनको ज़रूरत नहीं है, इनके पास लाइनमैन मौजूद है, इनको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। महीने के 1500-2000 के अंदर शहर के अंदर ऐसे कई इलाके मौजूद हैं जहाँ पे बिजली चोरी का जवाज़ बना के इस तरह के इलाके के रहने वाले जो कि प्रॉपर स्टार कंज्यूमर आपके जो होते हैं, उनको ऊपर मज़ीद बोझ डालने की तैयारी की इलेक्ट्रिक कर चुकी है, जिसके ऊपर अब एक पटिशन डल चुकी है। मज़ीद आगे अब क्या होगा, कोर्ट से ही हमें रिलीफ मिलेगा या कि इलेक्ट्रिक ख़ुद क्यों नहीं रिलीज़ देती और क्यों नहीं हमारा खून कितना नचोड़ेगी, ये बात समझ में नहीं आती। मज़ीद आपके पानी का मसला है, पानी का है वहाँ पे रिक्शा वो गली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा विजिट करें। ये कौन सी जगह? ये गुलशन ब्लॉक 19 है, वो भी ब्लॉक 19 ही है, वो भी ब्लॉक 19 है। चलें जनाब वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब प्रोग्राम क्योंकि ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, वहाँ पे दिखाते हैं। चलें जनाब, अब हम थोड़ा सा और इसी ब्लॉक 19 के आगे हमें लेके आएंगे गली के अंदर, जहाँ पे अब अगर आप देख रहे हैं फुटेजेस के देख लें, इनका कहना है यहाँ निकलना माहौल है। सर क्या मसला है, ये कब से ये मसाइल आप लोगों के इलाके के? महीने से तो अभी जो इस दफ़ा जो हो रहा है काफ़ी अच्छे से होता रहा है। बरसात के बाद नहीं सुधरा? बरसात के बाद ये सुधरा नहीं है। और पीछे सारी ये लाइन डैमेज जो ये बता रहे हैं, हम टेक्निकल तो बात हमें भी नहीं पता होगी। जिस तरह हम इदारों से कांटेक्ट करते हैं यूसी वगैरह से, ये हो तो बोला ये डैमेज हो गई, ये हो गए, मतलब अमल अभी नहीं हुआ है, हो रही है। परसों कुछ नाम वाम लेके गए कि पाइप आएंगे बोला है, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। चलें जनाब, अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो निज़ाम जिसको सही होना था वो हो नहीं पा रहा है। बरसात के बाद से ये इलाका मकीन परेशान है, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। भाई आप बेटा क्या बताना चाह रहे हो, यहाँ क्या होगा? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पानी है ये बेसिकली शांति नगर से होता हुआ, क्योंकि ढलान है हमारा ब्लॉक 19 और ये जा रहे हैं, ये 2 वे डाइवर्जन है। इसके पीछे भी एक इसी तरह 24 इंच की लाइन है
और वो क्योंकि ब्लॉक है तो इस वजह से इसका डाइवर्जन जो इधर बनी है। अभी भी माजी में भी ये मिस्टेक जो है वो इदारों ने की है और अभी भी जो है वो एक इदारा जो है वो मिस्टेक करने की तरफ दोबारा जा रहा है। कौन टाउन कर रहा है या यूसी ये बेसिकली टाउन ने तो सर इसके हाथ उठा लिया, उन्होंने तो सिंपली वाटर बोर्ड करा रहा है। ये वाटर बोर्ड ने कहा है कि ये हम कराएंगे, लेकिन वो मिस्टेक अभी ये करने जा रहे हैं कि मजीद 12 इंच की जगह वो 15 इंच की लाइन जो है वो डालने जा रहे हैं, जबकि इनको यहाँ पे 24 इंच की लाइन डालनी चाहिए। और वो भी ये जो लाइन डाल रहे हैं ये मखसूस जगह पे डाल रहे हैं, मतलब कोई पूरी गली में नहीं डाल रहे। अच्छा। ये सिर्फ एक जगह को, ये वही वाला काम करने जा रहे हैं कि आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर। बेसिकली उनकी साइकी ये होती है कि भाई ये जो चीज जहाँ से उबल रहा है ना उसके आगे वाला जो है ना वो पाइप चेंज कर दो, क्योंकि वो फ्लो बढ़ जाए, क्योंकि वो चौक है, इस वजह से गटर। मैं टाउन के हवाले से बात करना चाहूँगा कि वाटर एंड सीवेज डिपार्टमेंट का कहना है कि जी हमारे पास फंड नहीं है। टाउन के चेयरमैन साहब आज से 2 साल पहले से लाके आए थे, उनको हमने वेलकम किया और उन्होंने कहा, उन्होंने वाटर डिपार्टमेंट को साथ लेकर आया, उन्होंने कहा जी मैं इनके ज़रिए जो काम कराता हूँ। फिर वो बात जो है वहाँ वैसे हो गई। अगर टाउन चेयरमैन साहब, अगर वाटर एंड सीवेज डिपार्टमेंट जो कि नहीं कर रहा काम, तो टाउन चेयरमैन साहब जैसे बाकी इलाकों में काम करा रहे हैं और वहाँ पे बड़े नाले डाल रहे हैं। हमारे इतराफ़ के इलाके में एक नाला उन्होंने बनाया, अगर वो नाला यहाँ पे भी बना देते या लाइन बड़ी डाल देते आज से 2 साल पहले, तो जो अरे अभी 2 साल को छोड़ो, अभी बोलो कि इसके ऊपर आपको बड़ी लाइन चाहिए। जो तकलीफ यहाँ पे लोगों को उठानी पड़ी है वो तकलीफ ना उठाना पड़ी। अब तो आ गई तकलीफ, सर पे आ गई। राइट प्लेस पे चाहिए, जिस तरह से जिस जगहों पे तकलीफ डल सर रही पे आ है गई। पहले फाइंड आउट करें कि भाई एक्चुअल चोकिंग कहाँ से है। हाँ। नए पाइप डाल सर दें, वो फिर पता चला मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से ये उबल रहे हैं ना वो आएंगे, यहाँ के 4 पाइप बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मगर उबल तो यहाँ से नहीं रहा है, उबल तो वहाँ से रहा है। बस तो बोले कि उबल जहाँ से रहे ना उससे आगे वाली लाइन चौक। मेरे प्यारे भाई जनाब सर साईं कोई इनका मसला हल करा। मैं सर खुद एडवोकेट हूँ, माशाअल्लाह, जब भी मैं कह रहा हूँ मसला हल करा दें। 35 ईयर से देखें, अहले मोहल्ला का काम होता है, जब मेरा दफ्तर सामने है मेरे पास आए तो हम कंप्लेन कहाँ लेके जाएं। ये आएंगे, मैं इनको थाने में कंप्लेन हो, वाटर बोर्ड में हो या सीपी डालनी हो, बगैर फीस के जो भी है मैं हाजिर हूँ मोहल्ले के लिए, क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए बड़े साहब के इलेक्ट्रिक तो ले जाएं बड़े साहब को जहाँ गए। देखें जहाँ जाएं, देखें के इलेक्ट्रिक हमारे तब तक नहीं चलता जब तक ये अदालत के दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। ये मोहतसिब के चक्कर में मुलाकात ही सर नहीं मोहतसिब कुछ नहीं करेगा। मैंने क्या कहा, कानूनी तरीक़ेकार है, मैं मोहल्ले के लिए फ्री में बगैर किसी फीस के मैं काम करने को तैयार हूँ। मोहल्ला मेरे पास आएगा ना, जब लोग 10-20 इकट्ठे होंगे वो चलेंगे, एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, के इलेक्ट्रिक का भी मामला होगा, लेकिन ये वाला आप लोगों को वकील दिला दिया हाई कोर्ट का मैंने और दूसरा काम तो करके जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मैं इनके साथ हूँ सर, और इसकी ऑन एयर आप लोगों का वादा करें कि अपने मसाइल के लिए। अब देखिए हमारे साथ तो आप जैसे आपने हमसे राब्ता किया है तो कहीं ना कहीं देखें काम कराना है तो फिर राब्ता करना पड़ेगा। दूसरा ये कि ये महीना पूरा मैंने मूवी चलाई है, मैंने लेटर लिखे हैं और कल परसों तीसरा दिन है वो खड्डा खोद के गए जहां बच्चा गिरने का बहुत शदीद और पानी इतना बह रहा है, अगर कोई बच्चा गिरा, जब अमवात होती है, जब कुछ फिर हुकूमतें आती हैं, फिर इदारे आते हैं, जब इदारे मौजूद हैं, जब आप रोड नहीं डाल सकते हो, आप रोड वो डालते हो जो उगड़ जाता है, उससे बेहतर है आप वो प्लेंथ वाला जो रोड आजकल डाल रहे हैं वो आप लगा के जान छुड़वा लें। पहले सर वो अभी सुन लें, वही लगा के चले जाएंगे, नीचे से पानी बहता रहेगा। पहले सीवरेज का काम करवा लें। हाँ, पहले सीवरेज का काम हो, उसके बाद वो पेवर लगा। हुकूमत के नुमाइंदगान को और ख़ासकर जो इस के जिम्मेवार हैं, जो ये गटर उबल रहे हैं, उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर ये बहाल ना हुआ, सही नहीं हुआ, तो हम अहले मोहल्ला के साथ में खुद लीड करूँगा, प्रेस क्लब पे भी जाऊँगा, अदालत का भी दरवाज़ा खड़काऊँगा और अदलिया से हमारी रिक्वेस्ट है, चीफ जस्टिस साहब से और पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब से और हुक्मरानों से, बराए मेहरबानी जल्द देखें कोई नमाज पढ़ता है कोई, ये जल्द से जल्द हमारा मामला हल करें। अगर नहीं किया तो हम अपना लाए अमल कानूनी तरीके से पूरा हम बदला लेंगे और पूरे तरीके से हम अमल करेंगे। 10 साल से ये मसला यहाँ चल रहा है, वक्ती तौर पे ये हल हो जाता है, 2-4 दिनों बाद फिर वही तकलीफ, वही अंधेरी रातें, रोते रहो, जाते रहो, बताते रहो, आ रहे हैं, कर रहे हैं, होना हवाना कुछ नहीं। सर मैं तो कह रहा हूँ ना, हमें उल्टे हाथ पे जाएं, पूरा बोचीदा सेवरेज निजाम है। बड़े खुशी हम सब ने बल्दियाती इदारों में जब इलेक्शन हुए वोट डाले कि शायद हमारे अब मसले हल हो जाएंगे, लेकिन मसला वही है कि जूं के तूं और गंभीर होते चले गए, क्योंकि ये जो है ना वो मिक्स चार्ट बन चुकी है, एक दूसरे के साथ सियासी लान तान हो रही है और हम लोग जो है ना कराची वाले इस वक्त शदीद अजियत का शिकार हो गए। ज़हनी तौर पे तमाम वो लोग जो कहते हैं ना कि अगर वर्क प्लेस पे जाते हैं, आप सदर के इलाके में चले जाएं, आप ओल्ड सिटी एरिया जिसका हम कहते हैं, हमको ख़बरें चला के वहाँ के लोग हमें रोज़ बोलते हैं कि आज भी वो मसला जूं
तू का तू हैं, जबकि मेयर कराची उनके पड़ोस में बैठते हैं और उनकी गलियां आज भी वहाँ के गटर उबल रहे हैं। उनको अपने अब जो है वो वहाँ पे कारोबार करना जो है वो कहते हैं बंद करके जाने के लिए अब जो है इस नहज पे वो पहुँच चुके हैं। यही हाल अब ऐसा ही लग रहा है कि मैं वही जूना मार्केट वाला जो गलियाँ हमने आपको दिखाई थी, यही हशर ये रिहायशी का जो लोग या VIP ब्लॉक 19 UC 8 नमाज पढ़ने के लिए रक्षा में बैठ के जाना पड़ेगा, रक्षा वाले को किराया देगा, नमाज पढ़ के आएगा, फिर रक्षा वाले को बोलेगा वापस घर पर ड्रॉप करें। चलेगा, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने आज आप लोगों ने जिस तरीके से आज तमाम किया, हम आपका शुक्रगुजार हैं। आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास मोहल्ले में आए। कोई तो सुनने वाला हुकूमत ना आई, अदलिया ना आई, दूसरे ना आए। प्लेटफॉर्म हमेशा हाजिर है। अब भी अगर आपका ये काम नहीं होता, हम 1 महीने बाद 15 दिन बाद दोबारा आने को तैयार हैं और हम चलाते रहेंगे। मैं आल पाकिस्तान खत्म नबूवत मूवमेंट का लायर का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर आप आए। आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया। आप लोग मोहल्ले के लिए मैं हर लम्हे हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। मोहल्ले हो गया जनाब, यहाँ वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। न्यूज़ 8 की टीम यहाँ आई थी। ब्लॉक 19 गुलशन इकबाल UC 8 के ये हालात हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग खुद अब ये इदारे फैसला कर लें कि कराची वालों को कब इन लोगों ने ये जो ज़हनी अजियत का शिकार कराची वाले इस बरसात के बाद हो चुके हैं। तो खुदारा हमारी आपसे दरख्वास्त है मेयर कराची से या जितने भी वो इदारे जो कि बल्दियाती इदारे जिनका ये काम है, चाहे वाटर बोर्ड इसमें शामिल है, जिसका ये काम है, जल्द अज जल्द कराची वालों को सुकून दे दें, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये पानी ऐसे ही खड़ा रहा तो ये डेंगू का मर्ज जो है वो हर घर से यहाँ से मरीज़ निकलेंगे। ये कराची की किस्मत बन जाएगा कि तमाम घरों के अंदर डेंगू के मरीज़ जो है वो हमें आपको नज़र आएंगे। फिर अदारे पत्नी जागेंगे या हुकूमत जागेगी कि जब डेंगू जब अमवाद शुरू होंगे और फिर लोग बोलेंगे कि जनाब कराची का सीवरेज और ये गंदा पानी यहाँ से कैसे खाफ किया जाए। न्यूज़ 8 की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।